भारत वही पुण्य धरती है जहाँ हंसते हंसते लाखों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, पर दुश्मन के आगे भारत माता के शीश को झुकने नहीं दिया। और इसके लिए हंसते हंसते बहुत से सूरवीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। आज ऐसे ही एक बहादुर योद्धा की गाथा आपके सामने प्रस्तुत है, जो शहीद होने के बाद भी आज भी देश की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात है, जिनकी बदौलत चीन का अरुणाचल पर कब्जा करने का सपना ही रह गया। ये जवान है उत्तराखंड के जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत, जिनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 15 जुलाई 1941 को हुआ। उत्तराखंड के छोटे से गांव कस्बे से निकला 19 अगस्त 1960 को ये सेना की गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। ट्रेनिंग के बाद इन्हें अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया। तो चलिए इस पावन धरती के हम लोग भी दर्शन करते हैं और इस देश के सच्चे देशभक्त बेटे की शहादत को सलाम करते हैं। ये है वो गहरी घाटी और बंकर जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया। अरुणाचल प्रदेश में नूरानांग नामक पोस्ट पर 4 गढ़वाल राइफल्स के सैनिक तैनात थे। यहाँ जसवंत सिंह अपने साथी त्रिलोक सिंह नेगी, जोगेंद्र सिंह और गोपाल सिंह गुसाई के साथ तैनात थे। चीनी सेना तवांग जिले से होते हुए नूरानांग पहुँच गई। 17 नवंबर को चीनी सेना और भारतीय सेना में नूरानांग में लड़ाई छिड़ गई और इसमें जसवंत के 3 साथी शहीद हो गए और सारी जिम्मेदारी जसवंत सिंह पर आ गई। लेकिन जसवंत सिंह ने अकेले रहते हुए भी अदम्य साहस का परिचय दिया और लगातार 3 दिन तक 72 घंटे चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला किया और समझदारी का परिचय देते हुए अलग अलग बंकरों से दुश्मन पर हमला करते रहे, जिससे चीनी सेना को लगा कि भारतीय सेना के बंकरों में कई सैनिक हैं। करीब 3 दिन तक चीनी सैनिकों को रोके रखा और 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार। नूरानांग पोस्ट को चीनी सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और तब चीनी सेना को पता चला कि वहाँ पर तो एक ही भारतीय सैनिक है, तो और ज़्यादा चिढ़ गए और जसवंत के पास भी गोला बारूद ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने आखिरी गोली अपने आप को मार दी और इस प्रकार जसवंत शहीद हो गए। चीनी सैनिक उनका सिर काट कर ले गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो चीनी सेना का अधिकारी भी उनके आरोहित हुआ और उनका कटा सिर और उनकी एक कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपी और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। जसवंत सिंह की इस युद्ध में 2 लड़कियों ने भी मदद की, जिनका नाम सेला और नूरा था, जो उनकी रसद हथियाने में मदद करती थी। इनके नाम पर एक दर्रे और हाईवे का नाम भी रखा गया। गढ़वाल राइफल ने जसवंतगढ़ वार मेमोरियल बनाया है, जहां पर जसवंत सिंह की हर एक चीज़ सही सलामत रखी हुई है, जहां उनकी पूजा की जाती है। जसवंत को आज भी जीवित सैनिक की भांति सेना ने प्रमोशन दे रखा है। जसवंत सिंह को सेना का हर जवान व अधिकारी सैल्यूट करके ही आगे बढ़ता है। जिस कमरे में जसवंत रहते थे, उस कमरे की हर एक चीज़ सही सलामत रखी हुई है। उस कमरे में जसवंत के जूते पॉलिश कर रखे जाते हैं और उनकी वर्दी भी प्रेस करके रखी जाती है और उनका बिस्तर रोज़ लगाया जाता है। रात में रखे जूते सुबह देखने पर मिट्टी से भरे मिलते हैं। वर्दी पर भी शलवटें भरी हुई मिलती हैं और उनका बिस्तर है, उसकी बेडशीट भी शलवटों से भरी हुई मिलती है। जसवंत सिंह के वार मेमोरियल में 5 सैनिक सदैव उनकी देखरेख के लिए तैनात रहते हैं।
इस अदम्य साहस और बहादुरी के लिए राइफलमैन जसवंत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये योद्धा आज भी अपनी जिम्मेदारी सीमा पर पहरेदार के रूप में निभा रहा है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने इस महान वीर योद्धा के वार मेमोरियल के दर्शन किए। इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाओं से परिचित करवाया जा सके। जय हिंद।